जो लोग पहली बार इस सेशन को लाइव अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ. वील बी एनालाइजिंग द मार्केट. ये स्क्रिप्ट्स जो हैं हम लोग एनालाइज करेंगे. उसके बाद वंस वी आर डन विद दैट, आपके जो क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं regarding the situations and the conditions of the market, you can ask on the scripts, any stocks, any specific. as usual मंडे को जो YouTube लाइव है जनरल पब्लिक के लिए वो नहीं होगा, तो सारे क्वेश्चन जो स्टॉक्स से रिलेटेड हैं वो आप यहीं पर पूछ सकते हैं. इन द मीन वाइल, जब तक और बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको इन द मीन वाइल आपको ट्रेडिंग रूम की कुछ खास पिक्स बताता हूँ इस बार, जो जिनके टारगेट एक्चुअली रिसेंटली अचीव हुए हैं. आई थिंक इसके बारे में आपको मालूम होगा. M&M, सो एक ये भी एक अच्छा पिक हमारा आइडेंटिफाई किया था समवेयर यहाँ बॉटम के आसपास. अगर बात करें पिक के स्नैपशॉट की, तो ये है उसका स्नैपशॉट जो कि इस स्क्रीन पर आया है. लेट मी मूव इट हियर. सो जब हमने डिस्कस किया था 23 सितंबर, रिसेंटली इसने हाइज टेकन आउट करे हैं इसी वीक में. देखो यहाँ पर हाइज टेकन आउट हुए हैं. जहाँ से हमने उसको पिक किया था वहाँ से यहाँ पर जो एंटिसिपेशन है टारगेट्स की 757 के आसपास है. सो मोस्ट प्रॉब्ली 10% के आसपास का मूव यहाँ पर आया है. ये ट्रेडिंग रूम की पिक्स हैं सारी. M&M में एक ये अपडेट है. इसके अलावा एक बहुत अच्छा पिक इस वीक का निकला है, स्पेशली इस ट्रेड पर्टिकुलर सन फार्मा के ट्रेड में. ऑप्शंस बायर्स के लिए काफ़ी अच्छा पिक निकल कर आया था. इसका स्नैपशॉट अगर मैं आपको बताऊं, ये 28 सितंबर का है. सो टिपिकली 2-3 दिन पहले की बात है. और द रीज़न ये ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत अच्छा निकल के आया था, क्योंकि दिस इज सी द डेट इज़ हियर 28 सितंबर. बिफोर अ डे we anticipated a impulsive move tagging this top for the reflection of this impulse. और ये जिस हिसाब से सीन सिनारियोज निकल के आए हैं 28 सितंबर, यहाँ पर देखो ये 28 सितंबर को है और ये जो एक इम्पल्सिव मूव यहाँ पर निकल के आया है. सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे ये जो पिक है पर्टिकुलरली ऑप्शंस बायर्स के लिए बहुत अच्छा निकल कर आया है. अगर इसके रिटर्न्स की बात करें तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से लेके यहाँ तक 10% के मूव्स यहाँ पर हैं. बट इट्स अ डिफरेंट पिक देन M&M पिक जो है वो इक्विटी बेस है. वहाँ पर टाइम फ्रेम थोड़ा ज़्यादा है टारगेट्स आने में. दिस पर्टिकुलर सेटअप इज़ वेरी नाइस सेटअप फॉर द ऑप्शंस एंड ऑप्शंस बायर्स पर्टिकुलर स्पेसिफिकली. सो वहाँ पे एक बहुत अच्छी पिक यहाँ पर निकल कर आई है. इसके अलावा एक आयशर मोटर की पिक है. ये भी बहुत अच्छा एक पिक हमने आइडेंटिफाई किया था. इसने एक्चुअली 5 वेव जो है अपने कंप्लीट किए हैं. सो मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये यहाँ पर एक्चुअली इस स्टॉक में बैड न्यूज़ थी, पर अपार्ट फ्रॉम दैट बैड न्यूज़ हमने ये बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया. एक्चुअली वी नो दिस पैटर्न. सो स्ट्रक्चर ब्रेक विद अ फेक आउट, पुल्स बैक, टैग द लो. इट्स वेरी कॉमन स्ट्रक्चर वी नो. एंड आफ्टर दैट वी एंटिसिपेट 1 2 3 4 5. दैट्स व्हाट वी एंटिसिपेटेड. रिसेंटली द टारगेट इज ऑल्सो कंप्लीट फॉर आयशर मोटर. अगर टारगेट्स की पर्टिकुलर रिटर्न्स की बात करें तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर आइडेंटिफाई किया है. इसका स्नैपशॉट मैं आपको बताता हूँ. सो 17 to 18% के रिटर्न्स यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे निकल कर आए हैं. स्नैपशॉट्स इसका ये रहा, विच इज़ आई थिंक 17 अगस्त का. यहाँ पर भी अगर आप देखो तो मोस्ट प्रॉबली ये जो पीस है यहाँ पर देखो. सो दिस वाज द बैड न्यूज़ यहाँ पर. सो 17 अगस्त का है. 1 2 3 4 5. दैट्स व्हाट वी एंटिसिपेटेड. लुक एट द चार्ट नाउ. 1 2 3 4 5. So that's exactly we anticipated. Even after we saw this fake out, this pullback, इस रैली को देखकर कई लोग सोचेंगे correction and then sell. We think this way. So that's the tagging. 17 और 18% का एक अच्छा मूव है. इसके अलावा एक लास्ट ईयर का हमारा एक पिक था तेजस नेटवर्क करके. इसमें भी टारगेट एक्चुअली रिसेंटली अचीव हुए हैं. ये जो हाइज की एंटिसिपेशन थी टारगेट्स की, हमने वो एक्चुअली एंटिसिपेट करी थी अ ईयर बिफोर फ्रॉम द बेस्ड ऑन द टेक्निकल्स एंड करंट वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट. जिस हिसाब से सिनारियोज बन रहे थे, जिस हिसाब से पैटर्न्स बन रहे थे, जिस हिसाब से लास्ट ईयर का जो सिचुएशन था 90 रुपीज़ के आसपास हमने स्टॉक्स एंटिसिपेट किया था ये हाइस को टेकन आउट करने के लिए. इसी वीक ये हाइस को टेकन आउट किया हुआ है. अगर ये तो फिर खैर इन्वेस्टमेंट टाइप का एक रिटर्न हो गया है. अगर 90 से बात करें मोस्ट प्रॉब्ली समवेयर यहाँ से, अगर पिक की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का. सो मोर प्रॉब्ली 400-500% के रिटर्न्स यहाँ पे इजीली निकले. द रीज़न मैं आपको ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली इसने हाइज आपके टेकन आउट करे हुए हैं. सो वीकली की बात करें तो इसी वीक आपके टेकन आउट हुए हैं. सो दैट्स काफ़ी एक रिमार्केबल पिक्स यहाँ पर निकाल कर आई हैं. इसके अलावा निफ्टी और बैंक निफ्टी एंड अदर स्क्रिप्ट्स पे तो हम बात करेंगे. चलिए सारे लोग लगभग आ चुके हैं. लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी इन द डिटेल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस. आई थिंक लास्ट वीक की बात करें तो मैंने आपको ये जो ट्रेंड लाइन है ये दिया हुआ है और ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर 18,000 के आसपास का,
ये हमने डिस्कस किया हुआ है। सो इसका भी स्नैपशॉट आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली अगर निकला, हाँ निकला हुआ है। सो यही सेम केस है, ये ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर देखो ये जो लेवल्स हैं आपके 18,010 का ट्रेंड लाइन और 10 का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आज भी वहाँ पर बना हुआ है। सो मोस्ट प्रॉब्लली जिस हिसाब से आपका मार्केट है अभी भी वही रिस्पेक्ट कर रहा है। नाउ फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि लास्ट टाइम जब हमने बात किया था ये ट्रेंड लाइन के लेफ़्ट साइड पर खड़ा हुआ था, अभी ये ट्रेंड लाइन के राइट साइड आ गया, पर ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ये अभी भी यहाँ पर इंटैक्ट है। क्या सिनारियोज़ रहेंगे, क्या सेटअप्स रहेंगे, देखो ये वीक का जो एनालिसिस है काफ़ी इजी होने वाला है और जिस हिसाब से सिनारियोज़ बन रहे हैं मैं बताता हूँ। इस वीक का जो सेटअप्स हम लोग बना रहे हैं, हम लोग व्हाट मार्केट इज़ प्लानिंग टू डू, वी आर नॉट एंटिसिपेटिंग फॉर दिस वीक, व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू, that's what I'm going to discuss in today's session. Usually what I analyze the charts, I tell you the patterns and the structure, and I tell you based on what I see, what I think of that chart and the patterns. But इस week actually जिस हिसाब, क्योंकि देखो आपने ब्रेकआउट दिया ना ट्रेंड लाइन के, स्ट्रक्चर वाइज थोड़े से चेंजेस हुए हैं इवन इन अ बैंक निफ्टी, तो हम बैंक निफ्टी को भी डिस्कस करेंगे। तो इस कारण से जो मार्केट करने वाला है उसको छोड़ो, जो हम लोग करने वाले हैं उस पर फोकस करो। दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन in the trading room when we open the session for the Monday. So we have already come out of this trend line और अभी के लिए आपका जो सिनारियोज है 17,500 के आसपास चल रहा है। मैंने ऑलरेडी ट्रेडर्स को डिस्कस किया कि ये जो सपोर्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पर वायलेशन या फिर एक बार उस सपोर्ट को ले चुका है, आपका मार्केट ऊपर जा चुका है। ये आइडेंटिफिकेशन इस डाउन मूव की हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। आई थिंक मुझसे पहले हमारे एक स्टूडेंट है नीरज, आई एम नॉट श्योर वेदर ही इज़ करेंटली इन द सेशन और नॉट, आई थिंक लेट मी चेक, या ही इज़ इन सेशन, नीरज शर्मा ही इज़ देयर। सो मुझसे पहले लाइक जब हमने निफ्टी का ये जो फॉल है यहाँ पर ये डिस्कस कर रहा था, उसके पहले ही एक्चुअली आइडेंटिफाई द वीकनेस इन द आईटी सेक्टर। सो दिस इज़ वेयर आई गॉट द हिंट ऑफ दिस मूव एंड उसके बाद व्हेन आई लुक एट द चार्ट एंड व्हेन आई लुक एट द निफ्टी आफ्टर ही टोल्ड मी कि लुक एट द CNX निफ्टी और समथिंग लाइक दैट, CNX IT. So after that we actually anticipated this move and I actually recognize this as a first piece, second and the third. So अभी के लिए आपका मार्केट यहाँ पर है 17,500 का इस मार्केट का सपोर्ट आ रहा है। ये जो लेवल्स है ज़रा इस पर फोकस रखना क्योंकि अभी के लिए जो वीकनेस आ रही है, आई मीन वी हैव सीन मेनी स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं है कि ट्रेंड लाइन टूट गया तो बहुत कुछ यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर बस ट्रेंड लाइन के बाहर आया है। तो सिनारियोज जो हैं इस वीक के, दिस स्ट्रक्चर जब तक आपका ये जो लेवल्स हैं मोस्ट प्रॉब्ली आपके 17,450 एंड 500 यही आपका सपोर्ट है और यही आपका रेजिस्टेंस है, जब तक आपके ईदर वे वायलेट नहीं होता है। ये जो मार्केट है अभी के लिए आप एंटिसिपेट करोगे दिस एज अ फर्स्ट पीस फॉर द ए करेक्टिव स्ट्रक्चर एंड ये जो मार्केट है अभी के लिए ये रेजिस्टेंस फॉलो अप करता है। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे हैं जब तक आपका ये लो सेफ है, हम लोग एक अप मूव देख रहे हैं जो यहाँ पर एंटिसिपेट करेंगे हम लोग, और उसके बाद अगर ये अप मूव एज ए फर्स्ट इम्पल्स क्रिएट होता है, जनरेट होता है, एंड देन विल कैरी फॉरवर्ड एंड कंटिन्यू टू बी इन इट। आई थिंक ये जो फेक आउट है इसको आप फेक आउट कंसिडर कर सकते हो एंड देन आफ्टर दैट यू विल बी लुकिंग फॉर द सेम सिनारियोज एंड द स्ट्रक्चर्स। ये आप तब तक देखोगे जब तक आपके जो सेटअप्स और जो लेवल्स हैं हमने वो डिस्कस करे हैं इंटैक्ट रहते हैं, विच मीन्स इवन इफ़ यू डू दिस और यू ब्रेक दिस स्ट्रक्चर दैट्स ऑल्सो फाइन, दैट कुड बी अ फर्स्ट इम्पल्स बट दैट इज़ द रेजिस्टेंस फॉर द निफ्टी। सो अभी के लिए जो निफ्टी का रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो है 17,750-720 के आसपास का सपोर्ट। आपका ये स्पेशल सपोर्ट रहेगा। ये सपोर्ट स्पेशल इसलिए है क्योंकि टेक्निकली अगर ये ब्रीच होता है कमिंग वीक के अंदर तो यहाँ पर डिग्रीज चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये जो इम्पल्सिव फेज आप देख रहे हो जिसका ट्रेंड लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, दैट विल बी द फर्स्ट इम्पल्स टू गेट करेक्टेड। अभी के लिए ये जो मंथली स्ट्रक्चर है, मंथली वीकली के ऊपर का जो टाइम फ्रेम है, मंथली वीकली के ऊपर की जो वेव्स है वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। वहाँ पर तो अभी चीज़ें वैसी हैं जैसे आज से 2 महीने पहले थी या 3 महीने पहले थी। इट्स स्टिल बुल मार्केट, इट्स स्टिल कंटिन्यू टू गोइंग अप, बट फॉर द रेफरेंस द कमिंग वीक इज़ गोइंग टू बी डिसाइडिंग फैक्टर कि अब आपको जो बुल रन है, जो बुल मार्केट है उसमें चढ़ने की जो नेक्स्ट स्टेप है या नेक्स्ट कंसोलिडेशन है वो कब मिलेगा, राइट। सो ये जो एक लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और मुझे लगता है कि ये मार्केट अगर नेक्स्ट वीक जब हम लोग दोबारा फ्राइडे को मिले और मार्केट आपका इसके नीचे मिले तो फिर आप समझ लीजिएगा कि ये जो इम्पल्स है आपका जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये जहाँ से गिरा है ना, ये क्वालिफाई करता है इसको प्लस इसको कंबाइंड करेक्शन या कंबाइंड करेक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप करने का, दोनों का एक साथ करेगा टेक्निकली।
सो ये यहाँ पर सीन सिनारियोज बन जाते हैं। सो इस वीक के लिए जो ट्रेड सेटअप्स रहेंगे अगर फ्रेश कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म से, दैट इज़ वाई यू वुड बी पेइंग अटेंशन टू 17,750 के लेवल्स बहुत क्रूशल रोल प्ले करने वाले हैं कमिंग डेज़ के अंदर। अगर हेल्दी अपसाइड रखना है और यही जो अप मूव है इसी को कंटिन्यू रखेगा मार्केट, तो आई एम टेलिंग यू आपको विद इन मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, दैट्स द मैक्स, आपको मार्केट जो है 17,750 के ऊपर मिल जाएगा। एंड उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपकी ये जो वेव है वो कंटिन्यू ऊपर जाती रहेगी। नाउ एक क्वेश्चन और यहाँ पर बन सकता है आप लोगों का, डू वी हैव अ टॉप? बहुत दिन से हम लोग टॉप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, इसकी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गई है लेकिन इसकी फॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ये जो टॉप आप यहाँ पर देख रहे हो, टेक्निकली इसने ट्रेंड ब्रेक किया है, स्ट्रक्चर वाइज भी जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो है इसकी, जो ये इंटरनल देख रहे हो आप यहाँ पे, ये इम्पल्सिव है। सो इसका मतलब है इट हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग अ टॉप, बट दैट सारी कंडीशंस आपकी वायलेट हो जाएंगी अगर मार्केट ने आपका 17,750-720 के जो लेवल्स है वो डेली क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ दिए तो। सो ज़रा इस कंडीशंस पर ध्यान रखिएगा। निफ्टी लुक्स करेक्टिव टू द साइडवेज, बट इफ मेंटेन दिस 17,450 टू 17,500 का लेवल, देन स्टिल दिस विल बी अ करेक्टिव स्ट्रक्चर जो कि होगा इस इंटरनल रैली के अंदर। So that is the Nifty. This is what I think of it, and that's how we are going to maintain and make a fresh position accordingly. When we discuss about the Bank Nifty, ये काफ़ी एक अलग स्ट्रक्चर है। मॉर्निंग में मैंने इसको डिस्कस किया है, पर जो किया है उसको छोड़ो, जो यहाँ पर अभी करंट में सिनारियो है वो देखो। लास्ट वीक का ये जो सेशन है, आई थिंक यही वाला ना, या सो लास्ट वीक का ये जो सेशन है, जब तक आपका निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ये जो क्रूशल लेवल है 36,500 के, मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये वाला भी पकड़े, एक्चुअली 600 है। सो टेक्निकली ये जो जोन आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो जोन आप यहाँ पर देख रहे हो, अगर बनाना चाहो जोन, बनाना चाहो सपोर्ट रेजिस्टेंस, और डू वट एवर यू वांट टू डू, मे बी ट्रेंड लाइन यू वांट टू फेस इट आउट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, 36,600 के जो लेवल्स हैं आपके, ये सेशन में हमने जो भी डिस्कस किया है बैंक निफ्टी के लिए वो अभी भी इंटैक्ट रहेगा जब तक आपके ये लेवल्स इंटैक्ट हैं। नेक्स्ट वीक अगर हमारी मीटिंग होती है और मार्केट वीक जो ड्यूरिंग द वीक है वो वीकनेस रहता है और आपकी जो क्लोजिंग है और लास्ट नेक्स्ट वीक हमें मार्केट मिलता है 36,600 के नीचे बैंक निफ्टी, तो लिटरली यहाँ पर चेंजेस होंगे बहुत बड़े, और वो जो स्ट्रक्चर होगा वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ये वाले पीस से लेकर। सो ये जो पीस है पूरा का पूरा, अगर यहाँ पे हमें फर्स्ट इम्पल्स मिलता है, ये टेक्निकली आज मॉर्निंग में मैंने अपने ट्रेडर्स के साथ डिस्कस किया तो मैं वही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जब तक ये नहीं यहाँ पर सेफ है, नो प्रॉब्लम, वही फॉलो करो जो हमने डिस्कस किया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मार्केट अगर आपका मंडे को बैंक निफ्टी यहीं कहीं ओपन होता है, वील बी लुकिंग फॉर अ फर्स्ट साइन ऑफ अ इम्पल्स, वील बी लुकिंग फॉर अ कंसोलिडेशन, एंड डेफिनेटली वील बी लुकिंग फॉर अ ब्रेक ऑफ दिस स्ट्रक्चर, मेकिंग दिस एज अ नेक्स्ट पीस कमिंग इन दिस टेरिटोरी। सो यही सीन सिनारियोज हमने कंटिन्यू रखे हुए हैं, बट फॉर सम रीज़न ये जो ट्रेंड देख रहे हो आप यहाँ पर, ट्रेंड यहाँ पर आपका फर्स्ट इम्पल्स आता है, ये ट्रेंड आता है, लेकिन ये फेल्स टू डू सो, आपके 36,600 के लेवल्स टूट जाते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट इट्स डूइंग। और इस टाइम पे हमारी नेक्स्ट मीटिंग होती है, तो उस टाइम पर क्या होगा कि जो प्लान हम लोग फॉलो करेंगे, ये पूरी की पूरी करेक्शन, आप वीकनेस यहाँ पर देख रहे हो, ये जो करेक्शन है दैट विल बी रिमार्केबल फॉर दिस टू बी टेकन आउट। पर क्योंकि अभी वो यहाँ पे जनरेट नहीं हुई है, मैं उसकी आपकी इंटरनल्स आपको नहीं बता सकता, जब तक वो जनरेट हो जाएंगे फिर मैं आपको बताता हूँ, या फिर मे बी ड्यूरिंग द वे एंड ड्यूरिंग दी ट्रेडिंग डे अगर वो होती हैं तो यू वेलकम टू आवर ट्रेडिंग रूम, आपको उसमें लाइव सपोर्ट मिल जाएगा। पर अभी के लिए क्या फॉलो किया जा सकता है इस मार्केट में, ये जो टॉप आप यहाँ पर देख रहे हो, इट इज़ अ टॉप, बट इट इज़ अ टॉप इन अ सी वेव करेक्टिव स्ट्रक्चर। दैट मीन्स हमने इस वेव का एंडिंग पॉइंट ढूंढना है, एंड इफ़ यू कैन फाइंड द एंड पॉइंट टू द स्ट्रक्चर्स, आपको यहाँ पे अच्छा ट्रेड सेटअप्स मिल सकता है। टेक्निकली इस तरह का ट्रेड सेटअप्स मिल सकते हैं सन फार्मा को जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है यहाँ पर। सो ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर ये सेल ऑफ आ रहा है तो आप यहाँ पे बिल्कुल ड्रास्टिकली ऐसा कुछ सोच लो, नहीं, यहाँ पे एक्चुअली पैटर्न एक्चुअली कंप्लीशन हो रहा है। तो सेम केस आपको यहाँ पर भी इसका जैसे आप फिनिश पे पॉइंट ढूंढोगे ना, आपको बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप्स मिल सकता है मेंटेनिंग 36,600 के लेवल। सो दैट्स व्हाट वी आर एंटिसिपेटिंग, that's what we are focusing on at the moment in Nifty and the Bank Nifty. So that's the update from my side. I think Bitcoin की अगर हम बात करें, it's in a fourth corrective structure.